जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको ब्लड। जो ब्लड है, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी में किया जाता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। खोज किसने की थी? तो कार्ल स्टीनर एवं वीनर ने की थी। ब्लड को दो भागों में बांटते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस। प्लाज्मा 55%, ब्लड कॉर्पस या रुधिर कणिका है 45%। ये जो जल 90 से 92% पाया जाता है। अन्य पदार्थ कहते हैं जल पाया जाता है 10%, अन्य पदार्थ 10% पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेट है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेट को थ्रोम्बोसाइट्स। जीवन काल 120 दिन, इनका 2 से 4 दिन और ब्लड प्लेट का 8 दिन। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में हो जाती है। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना, लाना ले जाने का काम का होता है। डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन, बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो ब्लड में हो जाती है। थर्मोसाइट्स रुधिर का थक्का बनाना, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। मेल में ब्लड 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट को मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल 70%, बेसोफिल 0.5 से 1%, स्नोफिल 2 से 4%, मोनोसाइट 3 से 8% और लिम्फोसाइट 25%। ग्रेनुलोसाइट को कणिकामय और ग्रेनुलोसाइट को कणिका विहीन कहा जाता है। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल 70%, बेसोफिल 0.5 से 1%, स्नोफिल 2 से 4%, मोनोसाइट 3 से 8%, लिम्फोसाइट 25%। इसके बाद लिम्फोसाइट्स को 2 भागों में बांटा गया है, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो। इसको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेशन टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। ठीक, हेल्पर टी सेल्स जैसे हमारे कोई बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो ये क्या करती हैं, जो हेल्पर टी सेल्स होती है जब आ जाती है तो ये हमेशा एक्टिव रहती हैं। ये किलर, सप्रेशन, मेमोरी हमेशा निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। जब ये आ जाता है तो ये क्या करती है, किलर को बताती हैं